जय हिंद साथियों। तो कभी आपने सोचा है कि जो टॉपर्स है और जो नॉर्मल बच्चे हैं उन दोनों में के पढ़ाई में किस तरीके का डिफरेंसेस होगा? क्या ऐसा थोड़ी है कि उनको 24 घंटा के से ज़्यादा समय मिलता है और आपको कम? बस उनके पढ़ने का नज़रिया अलग होता है। वो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, किस टाइम पे किस चीज़ की पढ़ाई होनी चाहिए, कितने समय बचे समय में किस तरीके का स्टडी होना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन में कम समय में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए, वो होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक को देखिए कि आपका जो है पिछले वर्षों में, पिछले 3-4 वर्षों में किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं। क्योंकि यदि आपको पूरा टाइम है, पूरे साल भर तैयारी कर रहे हैं तब तो आसान है, लेकिन जब आपके पास कम समय बचते हैं और ज़्यादा नंबर लाने होते हैं तो उस तरीके से आप स्ट्रैटेजिक जो तरीके से जो है तैयारी करते हैं, उसके लिए आपको जो है क्वेश्चन बैंक काफ़ी हेल्पफुल करता है। तो इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं आपको कि अभी नवंबर का ऑलमोस्ट एक वीक बीत चुका है, तो नवंबर से पढ़ के भी आप बिहार बोर्ड 2025 के एग्जामिनेशन में क्लास मैथ में जो है आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। और जो मैंने लिखा है कि नवंबर से पढ़ के भी आप 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। 5 मार्क्स को मैंने छोड़ दिया है, लेकिन आप चाहें तो 100 में 100। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि 100/100 लाया जा सकता है, वो भी बहुत कम समय में पढ़कर अच्छे तैयारी हो जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और यदि आप चैनल पर नए हुइएगा तो प्लीज़, ये चैनल नया है तो इसलिए आप थोड़ा सपोर्ट प्यार दिखाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके और भी दोस्तों के पास शेयर करिएगा। बाकी आपको और किस तरीके की वीडियो चाहिए, बोर्ड एग्जाम के तैयारी में आपको किस तरीके के वीडियो हेल्पफुल होंगे, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं बारी-बारी से हर सब्जेक्ट का आपको प्रीवियस ईयर सवाल से कितने सवाल पूछे जाते हैं और आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, कि अभी से भी आप जो है पूरे साल भर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे भी अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। यदि आप अभी पीछे रह चुके हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस चैनल पर आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। प्लस में जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं बाकी बचे 2-2.5 महीनों में, उन और जो आपको जिस चैप्टर से जो सवाल पूछे जाते हैं बार-बार, जिनकी आने की 200% संभावना है, उन सारे सवालों को भी मैं इस चैनल पर करवाऊंगा। और फिर हम फिर से ये पूरा चैनल जो है पूरे टोटली डेडिकेटेड है बिहार बोर्ड के लिए। जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है कि नीरज बोर्ड क्लासेस, इसमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड क्लासेस की पढ़ाई होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। देखिए, हमने क्वेश्चन बैंक को उठाया है। इसमें आपको अलग-अलग चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज मैं दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वास्तविक संख्या है और ये प्रीवियस ईयर सवाल हैं। तो वास्तविक संख्या से आप देखेंगे तो फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में वस्तुनिष्ठ सवाल का ये लिस्ट है। ये लघुत्तरीय और दीर्घित, चूंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स के जो है मतलब 100 सवाल आपके आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स, कोई भी 100 में से कोई भी 50 मार्क्स आप मतलब सवाल सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद 30 आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का, जिसमें से आपको 15 सवाल बनाने होते हैं। तो 15 दूना 30, ये हो गया 50 नंबर, ये हो गया 80 नंबर। और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में 8 दीर्घ उत्तरीय आते हैं पूरे 15 चैप्टर से, जिसमें से आपको 4 सॉल्व करना होता है। प्रत्येक जो सवाल है वो 5 नंबर का होता है, तो ये 20 नंबर होता है। तो 50 और 30, 80 और 20, 100। इस तरीके से 100 नंबर के आपके एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि कुल जो है गणित में टोटल 15 चैप्टर हैं। तो अभी से क्या हमें पूरा 15 चैप्टर मैं आपको बताऊंगा। ऐसे 5 से 6 चैप्टर है जिसको पढ़ के आप 100% स्कोर कर सकते हैं, यानी 100 आउट ऑफ 100। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम ज़्यादा का नहीं लेंगे, आपको हम लेंगे पिछले 3 वर्षों का। बाकी आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। 22, 23 और 24 का देखेंगे। तो 22 में देखिए आपको 12 प्रश्न पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव में, पहले चैप्टर से 10, यहाँ फिर 24 में 10। सेम उसी तरीके से दूसरे शिफ्ट में भी की बात भी अगर करेंगे तो पहले में 14, दूसरे में 7, तीसरे में 10। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 10 से 15 सवाल तक आपको कहाँ से पूछे जाते हैं, वास्तविक संख्या से।
अभी आप सिर्फ क्वेश्चनों की संख्या देखिए, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके कौन कौन से चैप्टर पढ़ने से आपका जो है गणित का काम हो जाएगा। तो सिलेक्टेड चैप्टर का हम आपको वीडियो बना देंगे। इसके बाद आप देखिए 22 में, तो ये लघुत्तरीय है, एक प्रश्न, दो प्रश्न और फिर एक प्रश्न। फिर यहाँ देखेंगे तो 3 प्रश्न, एक प्रश्न और 2 प्रश्न। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 3 प्रश्न आपको लघुत्तरीय का मिलता है, दीर्घोत्तरीय इसमें नहीं पूछे जाते हैं। उसी तरीके से हमारा चैप्टर 2 है बहुपद। अब बहुपद में अगर देखेंगे तो यहाँ आप सवाल देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में 7, 9, 11। फिर यहाँ देखेंगे सेकेंड शिफ्ट में तो 10, 9, 11। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 7 से लेके 11, 12 नंबर तक ऑब्जेक्टिव में यहाँ पूछे जाते हैं। लघुत्तरीय में देखेंगे 1, 3, 4, यहाँ देखेंगे तो 4, 2, 3, यानी 1 से लेकर 4 तक सवाल लघुत्तरीय में यहाँ से भी पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको सब्जेक्टिव में 5 नंबर का सवाल नहीं पूछा जाता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का देखेंगे स्थिति, तो यहाँ देखेंगे तो 3, 4, 4, यहाँ अगर आप देखेंगे तो 3, 2, 4, यानी आप 3 से 4 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद लघुत्तरीय में देखेंगे तो 2, 3, 3, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 3, 2, 4 ये लघुत्तरीय का है, ऑब्जेक्टिव ये था 6, 2, 6, यानी आप कह सकते हैं कि 2 से 6 नंबर का। तो इस तरीके से आपका द्विघात। अब उसके बाद चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण आता है, जहाँ से आप देखेंगे तो 22 में 5, 8, 10 ये ऑब्जेक्टिव सवाल था, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था 5, 4, 8, यानी 5 से 8 सवाल यहाँ पूछे जाते हैं। लघुत्तरीय में 3, 3, 3, हर साल 3-3 सवाल पूछे गए हैं, यहाँ पे 3, 6, 3, तो आप 3 से 6 सवाल लघुत्तरीय में देख सकते हैं। दीर्घोत्तरीय में 1, 1 और 24 बार पिछले बार नहीं पूछा गया था, यहाँ भी पिछले बार नहीं पूछा गया था। उसके बाद समांतर श्रेणी की बात करेंगे हम, तो ऑब्जेक्टिव में हमारा जो प्रश्न आता है वो आता है 6, 8, 8, यहाँ देखेंगे तो 6, 6, 8, यानी 6 से 8 नंबर ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद 3, 4, 4, 4, 4, यानी 3 से 4 सवाल लघुत्तरीय में, और यहाँ दीर्घोत्तरीय सवाल नहीं पूछे जाते हैं। त्रिभुज की बात करें जिसमें आपको थेल्स प्रमेय सब थ्योरम होता है, तो उससे कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो 8, 4, 7 यहाँ ऑब्जेक्टिव, यहाँ 5, 4, 7, यानी 4 से 8 सवाल यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। उसके बाद लघुत्तरीय में हर साल 2-2 सवाल पूछे गए हैं, हर साल ये फिक्स है कि 2 सवाल आपको लघुत्तरीय में पूछे जाएंगे त्रिभुज चैप्टर से, और लगभग हर साल 1-1 सवाल जो है आपके दोनों शिफ्ट में दीर्घोत्तरीय होते हैं, और वो भी जो होते हैं दीर्घोत्तरीय वो होते हैं आपके प्रमेय, थेल्स प्रमेय, थेल्स के विलोम, पाइथागोरस, पाइथागोरस। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति की बात करें हम, तो यहाँ से 15, 13, 10 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद 8, 11, 10 ऑब्जेक्टिव, यानी 10 से 15 सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव निर्देशांक ज्यामिति से। उसके बाद आता है लघुत्तरीय 5, 2, 3, इसके बाद 3, 3, 3, यानी मिनिमम 3 सवाल आपके लघुत्तरीय से होते हैं, और दीर्घोत्तरीय में यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं 5 नंबर के सवाल। फिर 8वें चैप्टर का सवाल जो है 20, 19, 12, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 13, 27 और 12 ये सवाल आपको पूछे जाते हैं। किस चैप्टर से हैं? त्रिकोणमिति से 3 सवाल। फिर अब 2 नंबर के सवाल में लघुत्तरीय में 8, 3, 3, और यहाँ पे आपके 3, 4, 2 इस तरीके से। और एक जो सवाल है आपको 5 नंबरी में आता है त्रिकोणमिति से, ठीक है, और वो आते हैं 8.4 के क्वेश्चन नंबर जो 5 में 10 सवाल हैं, उस 10 सवाल में से एक आते हैं वो सिद्ध करने वाला। उसके बाद त्रिकोणमिति के अनुपूरक यानी हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल, इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत कम, लघुत्तरीय, उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय में एक सवाल 5 नंबर के फिक्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से। फिर वृत्त यानी सर्कल से बात करें तो यहाँ पे 6, 3, 4 यानी, और यहाँ पे देखें 1, 2, 5 यानी 3 से आप 6 सवाल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आते हैं। सब्जेक्टिव में 1, 2 और यहाँ भी 2, 1 से 2 सवाल 2 नंबर के, और यहाँ पर दीर्घोत्तरीय सवाल नहीं पूछे जाते हैं। रचना की बात करें तो रचना में आपको दीर्घोत्तरीय से 5 नंबर के एक सवाल फिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल 12वां चैप्टर की बात करें
तो इसमें दीर्घोत्तरीय सवाल नहीं होते हैं। 1 2 1 4 2 5 ये लघुत्तरीय का है। 5 5 4 यानी 4 5 सवाल आपको ऑब्जेक्टिव से यहाँ से पूछे जाते हैं। 13वां क्षेत्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल से 2 8 10 यहाँ देखेंगे 1 2 3 एक सवाल 5 नंबर के यहाँ से आते हैं। 13वें पृष्ठीय क्षेत्रफल से जिसमें छायांकित भागों का मान आपको निकालना पड़ता है। सॉरी ये क्षेत्रमिति, ठीक है। क्षेत्रमिति से एक 5 नंबर का सवाल। सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी में ऑब्जेक्टिव 4 5 सवाल आते हैं। यहाँ भी देखेंगे 7 8 5 और एक एक जो है इसमें पिछले 3 सालों से दीर्घोत्तरीय प्रश्न एक एक पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रायिकता आ जाता है। तो प्रायिकता की बात करेंगे हम तो 5 4 5 यानी 4 5 सवाल आपके ऑब्जेक्टिव से आते हैं। एक सवाल आपके लघुत्तरीय यानी 2 नंबर के, और इसमें जो है सब्जेक्टिव सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो ये आप इस पूरे वीडियो को आप देख के आप खुद से अंदाजा लगा लेंगे कि कैसे कैसे सवाल और कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे हमारे सवाल ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको बताने वाले हैं उसके लिए आप तैयार रहिएगा कि आपको कौन से वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें आप लगभग 5 से 7 चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आपको 100 स्कोर आएगा। ये हमारी गारंटी है और ये 100 मार्क्स की जो तैयारी है हम आपको इस चैनल पे देंगे। साथ ही साथ बहुत सारे ढेर सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने ऑब्जेक्टिव हैं क्वेश्चन बैंक सभी ऑब्जेक्टिव हम चैप्टर वाइज कराएंगे इस पर आपको। और साइंस और मैथ साथ साथ धीरे धीरे हम सभी चैप्टर के अलग अलग सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको पढ़ने में आसानी होगी स्ट्रैटेजी के साथ, ताकि आप भी कम समय में पढ़कर बेहतर मार्क्स ला सके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।